हम लोगों ने सरकार से मदद मांगी पर सरकार ने सुनी नहीं। ये तो सरकार को भी खुद याद होना चाहिए कि आज क्या है। बनारस के दाल मंडी की गलियों ने जिस शहनाई की आवाज़ सुनी और वो शहनाई की आवाज़ ने काशी का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। आज वो दाल मंडी भले ही टूटते आसियानों का गवाह बनता जा रहा है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। आपको बता दें कि इसी दाल मंडी में उनका पैतृक आवास है और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आज 20वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और इस वक्त सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें याद किया जा रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे उनके परिवार की स्थिति किस हाल में है, क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना था कि परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके से वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम उनसे जुड़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को आज पूरी दुनिया याद करे क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आपको हम बता दें कि उनके शहनाई की वजह से काशी का नाम जो है विदेशों में भी रोशन हुआ है। लेकिन उनके परिवार की स्थिति अब क्या है, किस हाल में है उनका परिवार, ये जानने के लिए हम दाल मंडी के उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं, उनके परिवार वालों से मिलेंगे और जानेंगे क्या है अभी उनका हाल। उनका परिवार अभी हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे कि पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम गाजी अब्बास है। आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परपोते हैं, उनके पोते यानी कि आपके पिताजी। अच्छा, मैंने सुना था कि कुछ दिनों पहले वो काफ़ी बीमार थे, उनको ब्रेन हैमेज भी हुआ था, क्या कुछ हुआ था? उनको 3 महीना पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था, उनकी सर्जरी हुई थी 3 महीना पहले, फिर अभी सर्जरी 6 अगस्त से हुई है दोबारा। तो हम लोगों ने सरकार से मदद मांगी पर सरकार ने सुनी नहीं। किससे मिले आप? हमने नीलकंठ तिवारी जी से बोला था और डीएम से भी बोला था, उन्होंने कहा कि मैं बात करके बताता हूँ। उसके बाद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हम लोग को। मतलब कि बिस्मिल्लाह खां जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, उनके परिवार वालों को उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई, उन्होंने नहीं सुना। बस बात करेंगे ऐसा बोला था। तो उसके बाद आप दोबारा गए, दोबारा आपने बात किया? उसके बाद हमने कॉल किया, फिर कोई रिस्पांस नहीं दिया। कल उनके घर गए तो वो मिले भी नहीं, घर पे थे नहीं, क्या वो बोला बनारस बाहर हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसी पे ये कि हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है और बहुत से लोगों को इनवाइट भी किया है, वो लोग आएंगे भी तो हम लोग को अच्छा लगेगा। आप अपना नाम बता दें दीदी। मेरा नाम नाहिद ज़हरा है। आप नासिर जी की वाइफ हैं जी। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, कैसे चला रहे हैं आप अपना घर? अब जो भी मैनेज कर रहे हैं हम और मेरे बेटे हैं, अपना जो भी अपना अभी सर्जरी करवाया तो उसको भी अपना जो भी मेरा था ज्वेलरी सेल करके और भी मेरे घर से जो सपोर्ट हुआ और दोस्तों से इनसे उनसे जो भी लेके हमने कर्ज करके किया है, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। आपको नहीं लगता कि बिस्मिल्लाह खां जो कि विश्व प्रसिद्ध नाम है, उनके परिवार वालों की सरकार सुन नहीं रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मतलब बारे में हम क्या उम्मीद कह नहीं सकते थी हैं? हमें ऐसी कि ऐसा भी कुछ होगा। जी, उम्मीद तो हम लोग को भी नहीं थी कि जब तक ज़िंदा थे तब तक बहुत बातें थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। उसके बाद से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनकी सर्जरी के टाइम में भी किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। कहने के बावजूद भी कहने के बाद क्या जवाब मिला आपको? कुछ यही कि बताते हैं, बस बताते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं जो हम बताने के लिए रुकने रहते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि फ़ौरन सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोमा में चले जाएंगे या जान भी जा सकती है। तो हम किसी का वेट तो नहीं कर सकते थे कि कोई मेरा हेल्प करने आएगा। परिवार में कितने सदस्य हैं दीदी? परिवार तो हम लोग की जॉइंट फैमिली है, चचा लोग हैं, बुआ हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? बच्चों की पढ़ाई मेरी बंद हो चुकी है। 3 साल पहले इनके पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था, उस वक्त से पढ़ाई सबकी मतलब समझ लीजिए 4-5 साल से पढ़ाई बंद है। ये गाजी जो है ये 11 करके बैठे हैं, बेटी जो है वो हाई स्कूल करके बैठी है और ये छोटा वाला बेटा है ये अभी 4 करके बैठा हुआ है। सबकी पढ़ाई बंद है। मतलब इन्हीं कारणों की वजह से क्या लगता है? कंडीशन आपको लगता है कि आपने जिस तरीके से प्रशासन से यहाँ पे बात की है आगे वो सुनेगी? आज पुण्यतिथि है, बिस्मिल्लाह खां की सभी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार को भी खुद याद होना चाहिए कि आज क्या है। सरकार को खुद इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो हम फैमिली लोग कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था उनकी तरफ से कुछ ना कुछ, मगर कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सरकार उनकी तरफ से कुछ कहीं कुछ कर रही है या उनकी फैमिली की सपोर्ट कर रही है। फैमिली मेम्बर में कोई भी हो, किसी की कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे सरकार की तरफ से। स्थिति काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एकमात्र क्या शहनाई यहाँ पे सहारा है बजाना या कुछ और भी करते हैं परिवार में? नहीं, इस फैमिली में तो सिर्फ शहनाई ही चल रही है। इसके बाद अभी कुछ भी नहीं, किसी का कोई बिजनेस नहीं है। हर लोग शहनाई से ही जुड़े हुए हैं। किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है। सरकार को करना चाहिए था। घर में इतने सारे। कुछ आप कहना चाहेंगे प्रशासन से, यहाँ सरकार से कि क्या होना चाहिए? कहना क्या चाहेंगे, सरकार अगर अब भी मदद नहीं करेगी तो कब करेगी? जब उनको करना चाहिए था। नासिर अब्बास भारत रत्न के
पोते हैं वो अभी विरासत प्रेजेंट संभाल रहे वो, जब उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जो विरासत लेके चल रहा है तो फिर और किसी के लिए क्या ही करेगी। आम हमें तो पब्लिक अब के तो- सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, जब इतने नाजुक टाइम में सरकार ने हेल्प नहीं किया, हमें अपना जो भी करके जैसे तैसे भी ऑपरेशन कराना पड़ा। हम नहीं चाह रहे कैमरे के सामने बोलना कि हमने क्या मैनेज किया, कैसे क्या किया, वो तो मैं हाँ। समझ सकती हूँ इस चीज़ को। क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, मगर किस तरीके से हम लोग ने सर्जरी किया है ये सब लोग जान रहे हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख रही हैं क्या कंडीशन है, बेटा मेरा बिल्कुल। कितना बड़ा है, ना इसकी एजुकेशन पूरी है, ना कोई जॉब है, तो ये क्या करेगा। मेन हमारे जो गार्जियन है हस्बैंड, जब वही बेड पर हैं तो हमारा घर कैसे चल रहा होगा ये आप खुद समझ सकती हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि आज सभी लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जी को याद कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ घर पे काफ़ी ज़्यादा दयनीय बनी हुई है। पहले भी हमने दिखा था, गाजी वापस से हमारे साथ बात करेंगे कि गाजी पढ़ाई भी छूट गई है, जी। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी आप। हम लोग का यही कहना है कि सरकार ध्यान दे। कोई सरकारी हम लोग को जॉब नहीं आज तक मिली, बोलने के बावजूद भी हम लोगों ने बोला कि हम लोग को सरकारी जॉब चाहिए, पर आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को जॉब दे दे। या परिवार की हालत आके क्या, उनके खासा पे जाने के बाद क्या स्थिति है आके पता करे, कोई नहीं। सिर्फ आते हैं वो लोग इलेक्शन के टाइम आएंगे जब उनको वोट चाहिए। क्या आप शहनाई जो परंपरा रही है आप उसको आगे लेके जा रहे हैं? जी, अभी फादर बीमार हैं, अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग शहनाई की परंपरा आगे लेके जा रहे हैं। परंपरा आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये है कि एक नौकरी तो होनी ही जी, चाहिए। नौकरी होनी चाहिए, लेकिन हाँ सरकार ने मदद नहीं की, आपके कहने के बावजूद भी क्या कुछ कहेंगे? सरकार सुन नहीं रही, क्या बोला जाए। इतना बोलने के बावजूद भी कोई और होता तो सुन लेता, लेकिन वो क्या दिमाग में चल रहा है नहीं सुन रही। और अक्सर देखते हैं कि पुण्यतिथि और ऐसे दिनों पर प्रशासन और सरकार भी याद करती है, तो इस पर क्या कहेंगे? वो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे याद करते हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया पोस्ट कर देंगे, बस याद हो गया। उनके परिवार का क्या हाल है वो नहीं जानने आएंगे। सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं लेकिन किया जाता। आप घर पे आओ, बात करो क्या स्थिति है, ऐसा नहीं। घर पे भी कोई नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, स्थानीय विधायक नहीं आए। बात हुई थी आपकी? कल बात हुई है, उन्होंने कहा देखिए हम 4 बजे का टाइम है, अभी तक कोई नहीं आया। वो तो आएंगे, सिर्फ शामिल होंगे और चले जाएंगे। अभी खैर ये देखना है कि कितनी बातें आगे सुन सकते हैं। सवाल तो सही है कि अब देखते हैं कितना सुन सकते हैं। यहाँ के जो विधायक जी हैं वो आने की यहाँ बात कहे हैं, देखते हैं कब पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी वो नासिर जी की हम बात करें, वो भी बेड पर हैं, जिनका इलाज चल रहा है इस समय, काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति में भी है, परिवार की हालत भी काफ़ी ख़राब है। लेकिन पुण्यतिथि के दिन पर हम यहाँ आज पहुँचे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे आकर के पता चला कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो हम शासन प्रशासन जहाँ तक भी इनकी बातें गई हैं, अब ये देखना होगा कितना वो सुनते हैं, क्योंकि सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जब बिस्मिल्लाह खां जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिनकी शहनाई विदेशों में सुनी जाती थी, जिनके वजह से आज काशी का नाम कितना रोशन हुआ है, उनके परिवार की जब स्थिति ऐसी है तो और लोगों का प्रशासन कैसे सुनेगी।